I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. मॉर्निंग विराट, गुड मॉर्निंग। तुम स्कूल जाओगे? यस। तुम कराटे क्लास जाओगे? यस। यस। ब्रश करो फिर फटाफट। Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. भाई 9:10 और ये जाम ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है। डोंट नो टू डू, व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू कम्यूट। डेली स्टोरी होगी अब तो। भाई 9:40 हो गए। वैसे तो गूगल दिखा रहा था 9:29 और स्टिल 6 मिनट्स टू गो। सेकंड लास्ट सिग्नल पे हूँ मैं। तो ट्रैफिक इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल और गूगल इज नॉट गोइंग टू सॉल्व इंटायर इशू कि आगे ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको देख कर निकलोगे तो यू हैव टू हैव ए मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 15 मिनट्स एट दैट दिस करंट सिनेरियो इन दिल्ली। तो फिर फिलहाल नो मोर क्रीविंग, ऑफिस पहुँच गया हूँ टाइम से मैं। लेट्स गो। I swear to God they all let me down. I always fought just to कहाँ win the लगा रखी crown. I'm pissed off at these पहाड़ पे। fucking clowns. भाई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम ऑफिस और लेट हो गया यार, बिना मतलब का आज तो। जस्ट भाई फिर से जाम पड़ा हुआ है। और अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, कुणाल शाह का इंटरव्यू। कुणाल शाह, इफ यू नो अंडरस्टैंड दैट क्रेड अगर कोई यूज करो तो क्रेड के फाउंडर हैं और फ्री चार्ज भी पहले उन्होंने फाउंड किया था। तो उसने एक चीज़ बोली कि वी हैव 2 करेंसीज टू स्पेंड, वन इज़ टाइम, सेकेंड इज़ मनी। तो बेसिकली दीज आर 2 करेंसीज दैट व्हाट वी आर हैविंग। तो अकॉर्डिंगली इफ़ यू वांट टू ग्रो और इफ़ यू वांट टू मेक गुड यूज ऑफ एनीथिंग, वॉच आउट हाउ यू आर स्पेंडिंग। एंड सिमिलर इज द केस विद द प्रोड्यूसर्स। भाई पहुंच गया गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पे। फिलहाल क्या चल रहा था, हमारे पीछे पीछे एक बंदा था, वो हॉर्न दिया जा रहा था बिना मतलब के। फिर मैंने उसे साइड दिया, फिर मैंने भी उसे दबा के हॉर्न दिया, भाई तू चला जा, उड़ जा तू। पीपल आर सो रेकलेस सम टाइम कि क्या करना हॉर्न बजा के, यार मेरे आगे कोई है मैं चला जाऊंगा। एंड सो आई डोंट नो वेदर आई हैव डन करेक्ट और रॉन्ग, बट इट इज़ माई वे। अगर कोई मुझे बिना मतलब को हॉर्न देकर परेशान करता है तो मैं उसको पहले पास देता हूँ, देन आई गो बैक टू हिम एंड आई बैंग ऑन। मैं हॉर्न दूंगा, भाई तू बजा, उड़ा ले गाड़ी अपनी। तो दिस इज़ लाइक दैट। भाई हॉर्न क्यों देना है यार, वी आर लिविंग इन सिविलाइज सोसाइटी, वाई दिस मच हॉकिंग इज नीडेड। कहाँ उड़ जाएगा भाई बंदा। खैर नेवरलेस सिग्नल ग्रीन हो गया है, चलता हूँ मैं। भाई आजकल शार्क टैंक देख रहा है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप फोरम में आप जाओगे तो यही चल रहा है कि इंडिया में ना नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे बिलियनर्स हो जाएंगे, बहुत सारे बिलियनर्स हो जाएंगे। तो इसका एक पॉइंट है ना कि बिलियनर्स तो तभी होंगे ना जब इंडिया के पास स्पेंड करने के लिए इनकम होगा। अभी हमारी 65% जनता है ना कृषि आधारित है, मतलब कि खेती करके कमा रही है। खेती करके क्या कमा रही है भाई, जो उनका जीडीपी में रेशियो ही नहीं है। तो बेसिकली दे आर अंडर एम्प्लॉयड और बेसिकली यू कैन से अनएम्प्लॉयड इन सम सॉर्ट्स। सिग्नल हो गया, चलते हैं। भाई फाइनली घर पहुंच गया। और यार जो समय जो मैं बात बोल रहा था कि इंडिया में बहुत सारे बिलियनियर होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। कुछ लोग हो जाएंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम ना ज़्यादा नहीं है। पर कैपिटा इनकम नहीं है तो फिर खर्च कहाँ से लोग करेंगे। और लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में। उनको इंटरेस्ट है कि भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कुछ दूसरों को कैसे कोसो। अगर देखो ध्यान से, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से, आई मे बी रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, एवरीबॉडी हैव देयर कैलकुलेटर्स, दे कैन जज इट। जब मैं छोटा था, यानी जब कॉलेज में पढ़ा था 2005 से 8 तक, तब समोसे का प्राइस था 2 रुपये पर समोसा। एंड पेट्रोल का प्राइस था कुछ 47 रुपीज़ से 50 रुपये के बीच में।
नाउ आफ्टर 2005 से 8 की बात कर लें तो आई थिंक 15 ईयर्स क्रॉस हो गए हैं। 15 साल क्रॉस होने के बाद पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये, लेट्स से अभी 90-92 रुपये जो भी चल रहा होगा, लेट्स से 100 रुपये कैलकुलेशन के लिए, और समोसे का प्राइस है 20 रुपये। तो भाई इन्फ्लेशन कहाँ ज़्यादा बढ़ा, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा बढ़ गई या समोसे की कीमत ज़्यादा बढ़ गई? स्टिल नोबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइस ऑफ समोसा, कि समोसे का प्राइस बहुत बढ़ गया, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है और वॉट एवर। बट जस्ट बाई डिजाइन हमें दूसरों को ना वो करना होता है कि भाई किसी को तो किसी के मत्थे पड़ना है, डालना है यार। तो भाई पेट्रोल महंगा हो गया, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि हमारी सैलरी बढ़ जाए किसी तरीके से या हमारी कुछ और बढ़ जाए, तो फिर हम इस पेट्रोल प्राइस को कि में जो बढ़ोतरी है उसको हम एकोमोडेट कर सके, मतलब इट बिकम्स नेग्लिजिबल फॉर अस। तो लाइक दैट मेरे थॉट्स हैं ऐसे कुछ। वैसे देखो, अगर इंडिया, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिलियनर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया में ना मेजर पॉपुलेशन अभी भी एग्री कर रही है, और एग्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पता नहीं क्या है, मतलब बहुत मिनिमम सा रह गया है। अगर आप यूएस का देखो तो 1% जनता है जो एग्री कर रही है, बाकी सब दूसरे स्किल्स में है। तो इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है भाई, यूट्यूब है, जियो है, सब कुछ है। सीखो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो ताकि दूसरे काम कर सको जिसमें ज़्यादा पैसे मिले। तो बाई दिस अगर ज़्यादा जनता को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उसके पास ज़्यादा खर्चा करने के लिए होगा पैसा, तो उन लोगों को कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे करके इंडिया में कुछ लोग बिलियनियर्स बन सकते हैं या ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। दिस इज़ माई पॉइंट। दूसरा क्या है कि भाई अब देखो इंडिया में क्यों नहीं है, एक और चीज़ है कि इंडिया में लेस देन 6% ऑफ अर्बन वीमेन आर एम्प्लॉयड। और अगर आप बांग्लादेश की बात कर लो ना, तो अभी बड़ा हो हल्ला हुआ था कि उनका ना पर कैपिटा इनकम हमसे बढ़ गया। पता क्यों? क्योंकि उनके यहाँ क्लोज टू आई थिंक मोर देन 60% और 70% वीमेन एम्प्लॉयड हो गई हैं। और उसके अलावा फिर क्या हो रहा है कि जैसे कि चाइना में क्लोज टू 96% वीमेन आर एम्प्लॉयड। तो क्या होता है, जब दो लोग काम करते हैं तो यू कैन हैव 2 कार्स, तो 2 कार को बनाने में जितने लोग लगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। यू विल कंस्टेंटली कंज्यूम फ्यूल, तो उसको प्रोडक्शन में जितने लोग लगे वो उनके लिए आपने रोज़गार पैदा किया। आपके घर में बच्चे को पालने के लिए नैनी चाहिए तो उसके लिए आपने रोज़गार पैदा किया। तो इट्स अ साइकिल, इट कैन गो ऑन एंड ऑन। तो ऐसा मुझे लगता है कि भाई लोगों को ना दिस इज़ राइट टाइम, बिलियनर्स बन सकते हैं, पैसा बन सकता है, बट लोगों को अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए। तो दैट्स इट। 8:30 बज गए हैं, घर पहुंच गया हूँ, अब चलता हूँ घर। मेरे दिमाग में भर गया था, सोचा स्पिट आउट कर देता हूँ। ओके, लेट्स गो एंड हैव टी। हेलो विराट, हाय। कहाँ रखो बेटा, खुद से रखो। ये पूरा इसमें विराट डाला है खुद से। ओके, गुड इवनिंग पापा बोलो बेटा। गुड इवनिंग पापा। घर में आके सुकून से चाय पीने का ना अलग ही मज़ा है, बस मज़ा लो। ओह दिस इज व्हाट, इतना लाइट रेडिएट कर रही है कब, अजीब से ही लग रहा है। ओ माय बॉय, तुम सोने नहीं गए बेटू? ओ माय बॉय, तुम सोने नहीं गए? ये देखो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? झूले वाले तुम विराट, व्हाट यू आर डूइंग? छोड़ दो मेरे लैपी को, छोड़ दो। लीव इट। क्या हो रहा है ये? व्हाट इज देयर? ये भाई ये नया टेबल जो लिया था ये सही है, काम तो कर रहा है, बट इसमें एक चीज़ है ना, फिसलता बहुत है लैपटॉप, तो थोड़ा सा कंसर्न है बस। और फिलहाल बज गए रात को 12 और अपना दिमाग की बत्ती ना गुल हो गई है, मतलब नहीं समझ में आ रहा कुछ क्या करना। सो आई एम गोइंग टू स्लीप। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.